पूरे देश की नजर असल में बीजेपी के बंगाल में जो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं उस पर है कि क्या ममता दीदी के गढ़ को हिलाने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी, क्योंकि तमाम प्रकार की सरकारी मशीनरी इस समय पश्चिम बंगाल में सक्रिय रूप से काम कर रही है, ऐसा ममता बनर्जी का मानना है। ममता बनर्जी का मानना है कि ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स, ये सभी की सभी डिपार्टमेंट्स इस समय पश्चिम बंगाल में बहुत सक्रियता से अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में पूरा नियंत्रण ले लेता है तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस पर काम कर रहे हैं। लोकल सुरक्षा व्यवस्था, जो लोकल पुलिस है, उसको इंस्ट्रक्शन देने का काम जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने कहा है वही कर पाएंगे। और साथ ही साथ इलेक्शन पूरी तरह निर्बाध रूप से हो तो जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, जो केंद्र में गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, उन्हीं के द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जिस तरह से यहां अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को भेजा गया है, उनकी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था में इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, जहां पर वोटर्स के बीच में भय ना हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। उसके बावजूद कुछ नेता पिटते हुए दिखाई दिए हैं। एक बीजेपी नेता कुमारगंज में पिटने की खबरें इस समय निकलकर आ रही है। नाम इनका शुभेंदु सरकार बताया गया है, शुभेंदु अधिकारी नहीं। साथ में कुछ और जगह जहां हुमायूं करके जो टीएमसी के नेता हैं, बाबरी मस्जिद बनाने का जो ख्वाब रखते हैं, उनके क्षेत्र में भी कुछ इस तरह की तोड़फोड़ मारपीट की खबरें इतनी सुरक्षा के बावजूद भी निकलकर आ रही हैं। 16 जिलों में कुल 1478 इस समय उम्मीदवार वोट देने की चुनाव में उतरे हैं, जिनमें पुरुष वोटर 1.85 करोड़ हैं और महिला वोटर 1.76 करोड़ हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर महिला वोटर्स एक मुश्त वोट किसी पार्टी को देती हैं तो वो टीएमसी है। पिछले चुनावों में भी 51% से अधिक मतदान का रोल महिलाओं का टीएमसी के साथ रहा था। तो 51% वोट शेयर बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है कि ये एकजुट होकर जिधर चली जाएंगी उसका असर होगा। कहा जा रहा है कि जो महिला बिल लाने का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने का केंद्र में प्रयास हो रहा था, एनडीए सरकार जिसमें बीजेपी बहुमत में है, वो बीजेपी असल में बंगाल के अंदर महिलाओं के अंदर यह सेंटिमेंट भरने का प्रयास कर रही थी कि वो महिलाओं के पक्षधर है, वो महिलाओं के बारे में ज्यादा सोचती है इन कंपैरिजन टू टीएमसी। वहीं ममता दीदी ने अपनी तरफ से जवाब में यह कहा कि जितने भी दल केंद्र में इस समय बैठे हैं उनके मुकाबले सबसे अधिक महिला रिप्रेजेंटेटिव्स केंद्र में अगर किसी पार्टी ने भेजे हैं तो वो टीएमसी है। तो दोनों अपने अपने तरीके से महिला मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने में लगे हैं। कुछ ये हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिन पर बड़े चर्चित नाम चुनावों में हैं, जिनमें शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार, जिन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था, ममता बनर्जी फिर बाई इलेक्शन में वापस जीतकर आ पाई थी, उनके साथ मुकाबला पवित्र करका है। नंदीग्राम सीट पर ही इन्होंने ममता दीदी को पिछली बार हराया था। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी इस समय मुकाबले में, आज के दिन जब वोट डल रहा है। डोमकल के अंदर हुमायूं कबीर जो काफी ज्यादा नेशनल रूप से सुर्खियों में रहे, और खड़गपुर सदर से दिलीप घोष बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप सरकार के सामने खड़े हैं। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को प्रभावित करने का दौर जारी है। फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो रहे हैं और इस समय लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच में इलेक्शन कमीशन ने चुनावों को सुचारू रूप से करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस पर टूरिस्ट से रुकने से इनकार किया है। टूरिस्ट के साथ साथ टू व्हीलर्स को चलने से रोका गया है। सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में केवल अत्यधिक जरूरी होने पर ही टू व्हीलर से आवागमन किया जा सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी प्रकार की हेडलाइंस इस समय चल रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी अपनी चौथी बार सीएम बनने की दावेदारी पेश कर रही हैं, तो बीजेपी अपना खाता खोलने की, यानी कि एक बार सरकार में खाता खोलने की। बीजेपी पिछली बार जब विधानसभा चुनाव थे तब सेकंड सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी। उससे पहले लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में 2019 के लोकसभा चुनावों से कम सीटें प्राप्त की थी। ऐसे में चर्चा इस बार इसलिए ज्यादा है क्योंकि बीजेपी जिस तरह से अपनी पूरी टीम को लेकर के चुनाव में उतरी हुई है,
दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी अपनी एंटी इनकम्बेंसी और SIR के चलते, जो कि इलेक्शन कमीशन ने 90 लाख वोटर्स के नाम पश्चिम बंगाल के मतदाताओं की सूची में से जो काटे हैं, उन सब के प्रभाव से इस बार सरकार में कड़ी चुनौती पेश कर रही है। इलेक्शन जीतने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में सारी अपडेट्स आपके साथ सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस किए चलता हूं। वेस्ट बंगाल के 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। फर्स्ट फेज का इलेक्शन 23 अप्रैल यानी कि आज हो रहा है। सेकेंड फेज के इलेक्शन 29 अप्रैल को होंगे। डेट ऑफ काउंटिंग 4 मई रखी गई है। सुबह के जब डेटा आने लगे थे तब 19% वोटिंग बंगाल के अंदर और 18%, क्योंकि तमिलनाडु की सभी सीटों पर वोट हो, सीट 234 सीटों पर मतदान चल रहा है, 18% वोटिंग वहां पर सुबह हो चुकी थी। आपका मतलब जिस समय हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं 50% से ऊपर वोटिंग रिकॉर्ड की जा रही है। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला बंगाल के अंदर है और कुल मिलाकर के ये सारी चीजें वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेंगी। बीजेपी कुल 40 हाई प्रोफाइल नाम लेकर यहां उतरी है, जिनमें से 16 वो मुख्यमंत्री भी हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी से सरकार में हैं। उन सबको यहां पर लेकर के इलेक्शन कैंपेन में उतरा गया है। प्रधानमंत्री मल्टीपल पोल रैली ऑलरेडी कर चुके हैं, अब तो वो झालमुरी भी खा लिए हैं। ऐसे खाए कि इस समय गूगल के टॉप ट्रेंड्स में झालमुरी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का झालमुरी खाना ममता बनर्जी के लिए केवल एक स्टंट था, लेकिन जो भी हो, अमित शाह जी 15 दिन से यहां पर रुके हुए हैं और लगातार बीजेपी के पक्ष में रैलियां कर रहे हैं। जो भी होगा वो पता तो 5 मई को एग्जीक्यूटिव तरीके से चल ही जाएगा। 4 मई को चुनावी नतीजे आने लगेंगे और सारी स्थितियां क्लियर होने लगेंगी। लेकिन जैसा भी है, बीजेपी अपने प्रोमिसेस बनाए जा रही है। सबसे बड़े प्रोमिस में है कि जो बांग्लादेश के साथ जो जमीनी रूप से लैंड जिहाद होता है, जिसमें जमीन पर लोग फेंसिंग नहीं करने देते, ये कहते हुए कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, हम 45 दिन के अंदर अगर आए सत्ता में तो 45 दिन के अंदर फेंसिंग खींच देंगे ताकि अवैध रूप से घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में एंट्री ना कर सकें। तो लव जिहाद और लैंड जिहाद खत्म कर देगी बीजेपी, इस तरह के वादे किए जा रहे हैं। हाई प्रोफाइल तरीके से चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, इन्हें इलेक्शन कैंपेन में पूरी तरह से उतार करके चुनाव प्रचार में उतारा हुआ है। कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। पिछली बार तो फिर भी एक आध जगह पर प्रचार में दिखाई दिए थे, इस बार केवल सोशल मीडिया के थ्रू ही लगता है कांग्रेस प्रचार में है और यह तय नहीं कर पा रही है कि वो अकेले चुनाव में है कि टीएमसी के खिलाफ चुनाव में है। इंडिया गठबंधन में तो टीएमसी साथ में है, लेकिन बाद में है या नहीं है, तमाम बातें इस समय पर फिलहाल चल रही हैं। जब तक आपका सेशन हमने रिकॉर्ड किया 2 बजे तक के डेटा आ चुके थे। 1 बजे तक का डेटा यह था कि बंगाल में 62% वोट हो चुका है। लगता है कि जब वोट खत्म होगा उस समय तक यह आंकड़ा लगभग 75% से 80% के बीच पहुंच जाएगा। जैसा भी है, आप लोग इस चुनाव को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पश्चिम बंगाल में आपका क्या नजरिया है, क्या देखते हैं, रिजल्ट्स किस तरह से जाएंगे, इलेक्शन कैसे हैं और रिजल्ट्स कैसे आएंगे, उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।